तो देखिए, शाहबानो का केस ऐसा होता है जिसमें कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजीव गांधी जी की सरकार, मजिस्ट्रेट कोर्ट, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम भी होने लगता है। पर कारण क्या था? तो उससे पहले शाहबानो के केस, ये जो अभी यमी गौतम की फिल्म आ रही है हक, और इमरान हाशमी की भी, तो इसमें भी इसी केस के बारे में ही बात हुई है। तो इस केस के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। शाहबानो मोहम्मद अहमद खान जो थे, इन 1985 का केस है ये, 1985 का। शाहबानो एक मुस्लिम औरत थी जिनको उनके पति जो कि मोहम्मद अहमद खान थे, उन्होंने तलाक दे दिया था। तलाक के बाद उन्होंने धारा 125 सीआरपीसी, जिसमें कि लिखा गया है, जिसमें किसी भी हर धर्म की तलाकशुदा औरत को गुजारा भत्ता मिलेगा। यानी गुजारा भत्ता कब तक चाहिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। यहाँ ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम इद्दत के हिसाब से नहीं चलेगा। इंडिया में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जिसकी वजह से शाहबानो को जब तक उनको जरूरत है तब तक उनके पति जो है इद्दत मतलब मेंटेनेंस देंगे। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, वो कहता है कि सिर्फ इद्दत यानी कि लगभग 3 महीने 10 दिन तक शाहबानो को इद्दत मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, और जो फैसिलिटी है उसके बाद पति की कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ से अब मुस्लिम पर्सनल लॉ कह रहा है कि इद्दत तक मिलेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ कह रहा है कि जब तक जरूरत है तब तक मिलेगा। तो इसी वजह से अभी ये आगे आएगा, उससे पहले हम अहमद खान की स्टोरी पे एक बार नजर डाल देते हैं, और उससे भी पहले शाहबानो केस पे एक बार नजर डालते हैं। शाहबानो मध्य प्रदेश में रहती थी। उनके पति मोहम्मद अहमद खान जो थे वो 60 साल के वकील थे, और उन्होंने 43 ईयर्स में शादी के बाद उन्हें तलाक दे दिया था। यानी 43 साल तक जो है शाहबानो के साथ रहते हैं, उसके बाद उन्हें तलाक दे देते हैं। शाहबानो के जो है वो एक हाउसवाइफ थी, तो उनके पास कोई जीविका मतलब घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता मांगा, जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 125 सीआरपीसी मतलब ये है कि हर धर्म, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको जो है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गुजारा भत्ता मिलेगा। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई पति पत्नी अलग हो जाए तो पत्नी गुजारा भत्ता अगर नहीं कर सकती है अपने आप, तो जो है पति को मदद करनी होगी, मेंटेनेंस देना होगा। और यहाँ पे जो मोहम्मद अहमद खान थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि तलाक दे दिया गया है, और शरीयत जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत 3 महीने 10 दिन तक का है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं देना होगा, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, और जिसको कोट किया था मोहम्मद अहमद खान ने। अब ये तो भाई मोहम्मद अहमद खान तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत के हिसाब से जा रहे हैं, और इंडिया में तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो उस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ तो जो है हाई कोर्ट नहीं मानेगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, और हाई कोर्ट मान लेता है। और उसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 महीने 10 दिन तक देना है, उसके बाद मुझे कोई जो है पैसा वैसा नहीं देना है, सिर्फ 3 महीने तक का और 10 दिन का ही है समय। और जो पत्नी कहती है, जो शाहबानो ने कहा कि मैं एक तलाकशुदा हूं और मेरा जो गुजारा है मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ, और धारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीआरपीसी की 125 सीआरपीसी की धारा कहती है कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जब तक जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले जो शाहबानो थी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट जाती है, यानी कि इसे ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा शाहबानो को गुजारा भत्ता मेंटेनेंस देने का फैसला दे दिया, यानी इस तरफ जो है पहले अब शाहबानो की तरफ फैसला चला गया। तो अभी जो है इससे मोहम्मद अहमद खान बहुत ही गुस्सा हो गए थे, और इसका मतलब भी था कि शुरुआती यानी जो निचली अदालत ने पत्नी के पक्ष में जो है दे दिया था शाहबानो की तरफ, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको साइड कर दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ नहीं है। उसके बाद पति ने जो उनके मोहम्मद अहमद खान हैं, उन्होंने जो है वापस से मजिस्ट्रेट कोर्ट को फैसले को चुनौती दी, और इन्होंने जाके हाई कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि अगर चैलेंज ना करते तो इन्हें जो है जब तक जरूरत होती तब तक पैसा देना पड़ता। और वो ये भी मानते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक उन्हें सिर्फ इद्दत यानी कि 40 दिन तक ही मेंटेनेंस देना होगा, और अगर जो है मान जाते जो है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे उन्हें पैसा और ज्यादा पे करना पड़ता। अब वापस से इन्होंने हाई कोर्ट में जब दिया अपनी पिटीशन, तो हाई कोर्ट ने जो है पति जो मोहम्मद अहमद खान है उनकी तरफ फैसला कर दिया, यानी कि अब पहले जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था अब वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ कर दिया हाई कोर्ट में जाकर, और मोहम्मद अहमद खान की तरफ फैसला आ गया। अब मोहम्मद अहमद खान इससे बहुत खुश।
तो यहाँ से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके हिसाब से अब शाहबानो हार गई हैं और मोहम्मद अहमद खान जीत गए हैं। इस फैसले से शाहबानो का दावा कमजोर हो गया और शाहबानो का ये भी फैसला हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और हाई कोर्ट में इन्होंने ये हार गई हैं। तो अब वापस से शाहबानो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आता है वो आखिरी होता है, उसके बाद कोई जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं वापस से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, एक ही बार जो है फैसला आता है। तो 1985 में धारा सीआरपीसी जो सुप्रीम कोर्ट का के जज ने फैसला दिया था कि एक भारतीय नागरिक पर लागू होती है और जो शाहबानो है वो भी एक भारतीय नागरिक है और जो मोहम्मद अहमद खान है वो भी एक भारतीय नागरिक है, अब चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो शाहबानो ने कहा कि उन्हें मेंटेनेंस मिले, सिर्फ इद्दत तक ही पैसा ना मिले बल्कि जरूरत तक। कोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर महिला से अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर भारतीय संविधान और सेकुलर कानून को रखा। मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे आता है एक्चुअली, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था शाहबानो के, तो बाद में राजीव गांधी जी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ, अगर सही से बोले तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 लाए थे, जिसमें पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक ही रहेगी। और ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ मुस्लिमों पे ही लागू होता है, हिंदू पे नहीं, क्योंकि हिंदू मतलब हिंदू के लिए सिंगल मैरिज होगा और जो मुस्लिम है वो डिफरेंट मैरिज कर सकते हैं। मतलब एक शादी के बाद डिवोर्स दे देंगे, 3 महीने तक जो है उसको पैसा देंगे, 3 महीने के बाद हस्बैंड और वाइफ अपने अपने रास्ते पे, हस्बैंड दोबारा मैरिज कर सकता है। और शाहबानो के केस में भी ऐसा होता है, शाहबानो के केस में। और इस केस की वजह से असल में जो मोहम्मद अहमद खान है वो पहली शादी करते हैं, उस महिला का ज्यादा नाम बाहर आता नहीं, दूसरी शादी करते हैं हालिमा बेगम जो शाहबानो की चचेरी बहन थी, उनसे शादी करते हैं, उससे भी तलाक ले लेते हैं और उसके बाद शाहबानो से शादी करते हैं। शाहबानो से भी सोच रहे थे तलाक लेके वापस से हालिमा बेगम से शादी करना चाहते थे, पर शाहबानो का केस ऐसा फंस गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसका कोई तोड़ निकल ही नहीं पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे दिया था, जिसकी वजह से अब मुस्लिम कम्युनिटी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से अब राजीव गांधी जी को इसमें एंट्री करनी पड़ती है और इससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी खूब होती हैं। ये फैसला ने जो मुस्लिम समाज खुश नहीं था और राजीव गांधी, अगर आपको याद हो, सरकार उस समय 400 से ज्यादा सीटें लाए थे, तो अगर कोई भी जज इनके खिलाफ जाता अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ को रोकने का, तो जज को ही निकालना हो सकता था, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं वो तक हो सकता था। तो जो राजीव गांधी कहते हैं, उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक जो शरीयत है उसमें दखल दे दिया। राजीव गांधी 1984 में जो इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी उसके बाद 543 में से 414 सीटें जीत के आए थे, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। कोई आज तक जो है 414 सीटें पार नहीं कर पाया, आज अभी तक भी। इस बार भी मोदी जी कह रहे थे 400 पार, लेकिन सरकार 400 छोड़िए 300 नहीं ला पाए। खैर, राजीव गांधी सरकार जो कांग्रेस की सरकार को मुस्लिम वोट बैंक बचाना था, इसके दबाव में आकर उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स लिया 1986 में। इसमें था कि डिवोर्स जो मुस्लिम वुमेन है, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत 3 महीने 10 दिन लगभग की अवधि तक गुजारा भत्ता मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं की, क्योंकि राजीव गांधी जी की सरकार बहुत मजबूत थी और एंट्री करना सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी हानिकारक हो जाता। तो शाहबानो केस को भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को जोड़कर रखा। बाद में 2001 और 2017 के कुछ केस, जैसे कि शायरा बानो का भी केस हुआ जो कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को भी छेड़ता है आगे चल के, उसमें भी शाहबानो को केस को ही एक रेफरेंस लिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से महिलाओं के पक्ष में आदेश दे दिया। लेकिन जो शाहबानो का केस था वो भी उसे ही एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां पे ही सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ आमने सामने आए थे। और इससे समझ में आता है कि लॉ बन जाना ही नहीं, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करना जो कि जज के हाथ में होता है। जज ने अपना काम सही से किया था इस विषय पे।